Hello guys, my name is Adil Hussain and you are watching me on my YouTube channel. So guys, we are going to shoot another vlog. आज की vlog बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं नागपुर और इसी बीच हम लोग रायपुर भी जाएंगे एंड वहाँ पे जो भी करेंगे और किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगा. सो गाइज मेरे साथ बने रहें. लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने बूढ़ा तालाब विजिट किया. सो गाइज नाउ वी आर इनसाइड द अंबुजा मॉल. तकरीबन 1:30 बज रहे हैं. चलो भाई जाओ, मेरा रात हो गया सबको. هلا اجا الزعيم العظيم على دين الشعب يقول اني حاكم كريم اي ايوه. सो गाइज एज यू कैन सी बैग इज़ ऑलमोस्ट रेडी. तो हम लोग बस पैकिंग करने के बाद निकलने ही वाले हैं. तो बैग को मैं पैक कर चुका हूँ. अब उसके बाद बस का भी टाइम हो गया. 8 बजे हम लोग की बस है, उससे फिर हम लोग रायपुर जाएंगे. सो गाइज हम लोग बस स्टैंड आ चुके हैं. अभी फ़िलहाल हम लोग बस में ही बैठे हुए हैं. मेरे साथ मेरी अम्मी जा रही हैं. बेसिकली हम लोग अम्मी के ट्रीटमेंट के लिए रायपुर जा रहे हैं और उसके अलावा भी हमें कुछ काम है. तो हम लोग वहाँ पर बेसिकली इसी काम से जा रहे हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बस कब छूटती है. ये बस का टाइमिंग तो 8 ओ क्लॉक था बट अभी 10 बजने वाले हैं. सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं. अब सुबह 6 बजे हम लोग पहुँचेंगे रायपुर. फिर वहाँ से हम लोग फिर कुछ काम निपटा कर निकलेंगे नागपुर के लिए. सो गाइज हुआ ये कि चलते चलते बस का टायर पंचर हो गया और हम लोग बीच रास्ते में यहाँ पर रोड पर खड़े हैं बिकॉज गाड़ी अभी बन रही है. पता नहीं ये कौन सी जगह है पर गाड़ियाँ चल रही हैं, हाईवे है सब. थोड़ी देर यहाँ पर बस रुकेगी, देन इसके बाद बस चलेगी. सो गाइस सुबह के 6:22 हो रहे हैं और हम लोग रायपुर बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं. केवल रॉयल बस से. तो गाइस हम लोग बस स्टॉप पर ही असलम का वेट कर रहे हैं. वो हम लोग को पिकअप करने आ रहा है. आप देख सकते हैं सामने लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, पिंक स्काई. तो गाइस ये असलम आ गया. हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में. अब अपन चलते हैं घर की तरफ. दोस्तों अगर ठंड की भी बात करें तो रायपुर में कोई भी ठंड जैसा कोई माहौल ही नहीं है. यहाँ पर कोई ठंड है ही नहीं. यहाँ पर सब लोग नॉर्मल टी शर्ट में घूम रहे हैं. असलम को ही देख लीजिए, टी शर्ट में आया है. सो यहाँ पे कोई भी ठंड नहीं है. रास्ते में भले थोड़ी जगह कहीं पर ठंड लग रही थी बट गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं. जैसे ही हम लोग घर पहुंचे तो मैं बहुत पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ बिकॉज इससे पहले असलम कहीं और रहता था. सो आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि इतना गंदा भी कोई घर रह सकता है. क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ही रहते हैं. सो ये घर है या फिर कुछ और है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. ये किचन है, यहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं. कैन यू सी द हालत ऑफ दिस किचन. इतना घटिया और गंदगी इतनी है इसमें. पता नहीं कितने साल पुराने यहाँ के बर्तन हैं और बेसिन का हालत आप देख ही सकते हैं. मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ
but I was feeling so worst. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बट एनीवेज अगर ये स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के लिए 7 खून माफ होते हैं। आई मीन स्टूडेंट्स लोग को पढ़ना होता है सो दैट उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता कि ये लोग इतना केयर कर सके। बट मजे की बात ये है कि यहाँ आप असलम। लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ मैं तो खा पर के आ रहा हूँ। इनके पास इतने सारे मेकअप के सामान है। इसमें पता नहीं क्या क्या है। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसमें अजीबो-गरीब सामान है जो ये लोग अपने मेकअप, अपने सौंदर्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू टेक बाथ, देन आई विल टेक ब्रेकफास्ट, देन वी गो टू विजिट वेरियस प्लेसेस ऑफ रायपुर। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव रायपुर के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ जो लेक दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड तेलीबांधा तालाब ऑफ रायपुर, यानी ये मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस यहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। रीजन है कि ये रायपुर के सेंटर में होने के साथ साथ ये बहुत अच्छा स्पॉट भी है। यहाँ पर आप आकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। अभी तो बहुत कम भीड़ है यहाँ पर। शाम के समय अगर आप यहाँ से पास होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है, चाहे वो कोई भी सीज़न हो, वहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसा मैंने देखा है अक्सर। तो गाइस ये है तेलीबांधा तालाब, मरीन ड्राइव ऑफ रायपुर। वेल गाइस नाउ वी आर इन घड़ी चौक ऑफ रायपुर। आप सामने देख सकते हैं घड़ी चौक है। एवरीवन नोज अबाउट दिस प्लेस बिकॉज ये प्लेस जो है बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे छत्तीसगढ़ में, ये घड़ी चौक रायपुर का। एंड वी आर हेयर राइट नाउ। तो जाते समय हमें ये प्लम दिखा गाइस, तो हमने डिसाइड किया कि इस प्लम को ले लेना चाहिए। सो इसको लेकर के अपन आगे बढ़ते हैं फिर घर की तरफ। सो गाइस हियर वी गो। गाइस इस समय मैं रायपुर एम्स के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यू। सो गाइस ये एम्स का बाहर से फ़ोटो क्लिक किया है मैंने, बिकॉज़ अंदर जाकर के वीडियो शूट करना एंड फ़ोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है। बट फिर भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ बनाई है, वीडियोज़ बनाई है, तो वो मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगा। गाइस यहाँ पे आने के बाद मैंने एक नई चीज़ देखी है। मेरे भाई की गाड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर यहाँ पर ज़ार लिखा है, ZAR। हमारे फैमिली में किसी का भी नाम ज़ार या इस तरह से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। सो अभी घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके गाइस नाउ लेट्स गो। जेरी लिखा है आपकी गाड़ी में कि जेबी लिखा है, पहले ये बताइए। ज़ार लिखा है, ज़ार ZAR। हाँ मेरे को उसका पूरा मायना बताइए, फुल फॉर्म बताइए।
नाम अच्छा लगता है मुझे। जार। भैया बहुत अच्छे अच्छे नाम है, आपको वही अच्छा क्यों लगता है? छोटा है। छोटा इसलिए? छोटा नाम तो मेरा भी है, आदिल लिखवा लेता सबसे अच्छा। तो फिर बड़ा है, 4 वर्ड का है ना। इश्क छुपता नहीं छुपाने से भैया, ठीक है ना? समझते हैं इस बात को आप? तो गाइस अभी तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। अभी लंच के बाद जस्ट हम लोग फिर मॉल के लिए निकलेंगे एंड वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, मम्मी को कुछ ख़रीदना है और मुझे भी कुछ ख़रीदना है, तो वहाँ पर हम लोग उसको लेंगे। कोई ख़ास बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, बिकॉज़ जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती वो हमारे पास पहले से ही है। एंड बस ऐसे ही टाइम पास समथिंग आप समझिए। चलते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं गाइस, टेक केयर। सो गाइस हम लोग दोबारा से रेडी हैं, अब हम लोग जाने वाले हैं मॉल की तरफ। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या होने वाला है। So guys, we have reached in Ambuja Mall as you can see. So guys, हम अंदर जाएंगे, अब अंदर जाकर अंदर क्या करते क्या नहीं आप लोग देखिए वीडियो में। So guys, now we are inside the Ambuja Mall. See the view and what we do here. Now let's get started. सो गाइस 2-2.5 घंटे मॉल में बिताने के बाद अब हम लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बूढ़ा तालाब। बूढ़ा तालाब में ये जो इवनिंग का टाइम होता है वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन चालू होता है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। तो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की भीड़ आती है एंड वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस लेट्स गो। गाइस हम लोग आ चुके हैं बूढ़े तालाब के पास, बूढ़ा तालाब। सो गाइज आप देख सकते हैं हम लोग बूढ़ा तालाब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक पार्किंग एरिया है जहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इससे भी ज़्यादा लोग अंदर पर प्रेजेंट है क्योंकि अंदर पर म्यूजिकल फाउंटेन चालू होने वाला है। तो गाइज चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या हो रहा है।
तालाब के एंट्री रूट के पास यहाँ पर रास्ते में इस तरह से फाउंटेन लगा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोग फोटो वगैरह खींचते हैं। एक बार मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इस फाउंटेन के चालू होने का। तो फाउंटेन चालू होता है उसके लगभग 10 से 15 मिनट तक अपन यहाँ पर रुकेंगे और देन उसके बाद हम लोग वापस चलेंगे। तो गाइज अब जो फाउंटेन चालू होगा वो मैं सिनेमैटिक फॉर्म में दिखाऊंगा बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसी वजह से। सो दैट सिनेमैटिक फॉर्म में मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज ये चलते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अम्मी देखो, वेल गाइस, ये जो म्यूजिकल फाउंटेन शो था ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में रुककर कहीं पर डिनर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपना लगेज लेकर के निकलेंगे बस स्टैंड की तरफ। फिर वहां से हम लोग बस लेंगे नागपुर के लिए एंड सुबह 6 बजे नागपुर पहुंच जाएंगे। एंड देन नागपुर का जो ब्लॉग होगा गाइज, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं नागपुर का ब्लॉग भी शूट करूंगा और वो इसी चैनल पर अपलोड होगा। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। और दूसरी बात ये रही कि चलते चलते रास्ते में मैं जो भी कुछ हो रहा होगा वो मैं सिनेमैटिक फॉर्म में अगेन दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को देखें, वरना आप इसे स्किप करके आगे बढ़ जाएं। तो गाइस ये था बूढ़ा तालाब का व्यू। आई होप ये बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ काफ़ी भीड़ है, आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो यहाँ पर। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।